ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम भविष्य दर्पण। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य जेपी सिंह जी। आचार्य जी, हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, तो विशेष बातें आपसे जान ली। कुछ और सवाल मन में है। कहा जाता है कि विशेष राशि वालों को या लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार जो रत्न धारण किए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है, तो मेष राशि वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? बहुत उत्तम प्रश्न। अब बात फिर वहीं आती है कि रत्न तो धारण कर सकते हैं आप राशि के आधार पर क्या वो आपके लिए आवश्यक है या नहीं है। कई बार मेरे पास कई लोग आके कहते हैं, जो प्रियजन मुझे कहते हैं, आचार्य जी हमें रत्न बता दीजिए हमारी राशि के आधार पर। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। मेष राशि के लिए मूंगा धारण किया जाता है, पर पत्रिका में मूंगे का प्रभाव किस तरह का रहेगा ये समझने योग्य है। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा विस्तृत विवेचन कर दूं तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। मेष राशि है, उदाहरण स्वरूप आपकी पत्रिका में षष्ठम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, वो भी कन्या राशि में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। रोग ऋण स्थान पर मंगल की स्थिति है और वहाँ पर मंगल की स्थिति के साथ में हम देख रहे हैं कि मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं, क्योंकि मंगल तो कन्या राशि में बैठे हुए हैं। और उस समय दशा चल रही है पत्रिका के अंदर शनि की, और शनि में अंतर चल रहा है उस समय राहु का। अब पहन लीजिए आप मूंगा, उसके बाद देखिए आप कर्जे में कैसे फंसते हैं, रोगों में कैसे फंसते हैं, और उसके बाद निकलने के रास्ते ढूंढते हैं। अब ये गलती हुई, अब लोग क्या कहेंगे? जिनका थोड़ा सा मन कच्चा है उनके लिए खास तौर पे ये बात कह दूं, जिनका विश्वास बड़ी जल्दी डोलता है, इससे अच्छा तो ना ही पहनो, ये सब बेकार की बातें हैं, ज्योतिष की चर्चा ही बेकार है, सब बेकार है, वहमबाजी है। उनके लिए बता दूं कि आप मेडिकल साइंस में भी अगर ये चल लें तो वहाँ भी यही होगा। आप ताकत के लिए बी कॉम्प्लेक्स खाते चलिए, एंड में क्या होगा, थोड़े दिन बाद पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर से जानकारी के बिना अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो हानिकारक होगी। वैसे ही यहाँ पर रत्न धारण करना है, क्योंकि ये भी एस्ट्रो मेडिकल रेमेडी है। ये स्टोन्स हमारे लिए मेडिकल थेरेपी की तरह काम करते हैं। इनमें से जब सन की रेज जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उस प्लैनेटरी रेज को ये सिर्फ लेते हैं, उसके अलावा किसी प्लैनेट की रेज को नहीं लेते। जब हम मूंगा धारण करते हैं, रेड कोरल की खास तौर पे ये खासियत है, सिर्फ वो लाल रक्त की जो कणें हैं उनको ही अवशोषित करता है और ख़ास तौर पे मंगल के प्रभाव को बलि करता है। पर अगर मंगल वहाँ पर अनिष्टकारी है, आपकी पत्रिका में लाभ नहीं दे सकता, खास तौर पे षष्टम, अष्टम और द्वादश के रत्न नहीं धारण करने चाहिए, या उस स्थान पर बैठे हुए ग्रह के रत्न नहीं धारण करने चाहिए। ये बात हम बार बार कहते हैं, हर प्रोग्राम में कहते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से कहते हैं कि ग्रहों की युतियों को देखें, ग्रहों के स्थानों को देखें, उसके बाद ही रत्न धारण करें। पर क्या करें, हमारे समाज में ये व्याप्त है, हमें ये शौक़ है रत्न धारण करने का, या कह लीजिए हमें लगता है कि रत्न धारण करने से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई बार तो मैंने यहाँ तक सुना है, मुझे शौक़ है एक रिंग पहनने का, आचार्य जी कृपया मेरा बता दीजिए कौन सा स्टोन है मेरे लिए, मेरी राशि का स्टोन कौन सा है, और वही हमारे लिए हानिकारक बन जाएगा। क्योंकि हमने जब तक ये नहीं समझा सूक्ष्म रूप से कि हमारी पत्रिका में उस ग्रह की स्थिति क्या है और कौन सी दशा चल रही है, इसका अंतर चल रहा है, गोचर स्थिति में क्या है। अब मेष राशि में इस समय सूर्य और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सरलतम बात है, इस समय मेष राशि के जातकों का गुस्सा बढ़ा हुआ है, ज्ञान बहुत अधिक मिल रहा है उनको। पर एक चीज़ आप समझ लें कि इस समय में अगर कोई गोमेद धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए समस्या बनेगी, चाहे उसकी पत्रिका में राहु चल रहा हो। क्यों? क्योंकि गोचर को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही सूक्ष्मताएं हैं जिसके लिए ज्योतिष आचार्य का परमात्मा ने निर्माण किया। नहीं तो हर व्यक्ति अपने घर बैठे ही रत्न धारण करता और अपना उपचार कर लेता। डॉक्टरों की क्या ज़रूरत थी, हॉस्पिटल्स की क्या ज़रूरत थी? आप घर ही बैठ के मेडिसिन ले लेते, केमिस्ट की शॉप पे जाते और ले लेते। होता क्या, उसके बाद यही होता कि आप दवाइयों के रिएक्शन से एडमिट होते, बीमारी की वजह से नहीं। तो इसी तरह से इन चीज़ों की सावधानी बरतते हुए अगर आप रत्न धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ भी मिलेगा और आप समस्याओं से भी बचेंगे। जो समस्याएं आप स्वतः ही पैदा करते हैं अपने लिए, उनसे भी आपका बचाव होगा, अन्यथा आप उसमें उलझ के रह जाएंगे और बाद में आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा और आप ये कहने लगेंगे कि रत्न धारण करना या ज्योतिष की बात सुनना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो गलती करी है उसको सुधारा नहीं, अब गलती पे गलती करते चले जाएंगे और अपनी गलती को सुधारने के बजाय दूसरों को दोष देने लग जाएंगे कि उन्होंने कहा था मेष राशि का स्वामी मंगल और उसके लिए मूंगा, तो मैंने मूंगा पहना पर मेरे को लाभ नहीं मिला। पर क्या आपने अपनी पत्रिका का विवेचन कराया? ये नहीं हमने सोचा। तो कृपया इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, पत्रिका के विवेचन के आधार पर ही रत्न धारण करें, अन्यथा आपके लिए वो लाभकारी नहीं होगा।
तो दर्शकों, सुना आपने कि रत्न धारण करना भी कोई आसान नहीं है। सही मार्गदर्शन में ही आप रत्न धारण करें, क्योंकि जितना वो लाभकारी हो सकता है उतना हानिकारक भी हो सकता है। तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, कहा जाता है कि शादी विवाह की भी जब बात होती है तो राशियों को देखना चाहिए कि युति सही हो। तो मेष राशि वालों के साथ किसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। देखिए, कई बार परमात्मा किसके मुख से क्या निकलवा दे। अनुराधा जी ने ऐसी बात कही जो मेरे मन में चल रही थी, क्योंकि हम जब कुंडली मिलान करते हैं उसमें एक बात आती है ग्रह मैत्री, राशि मैत्री, और भिकुट दोष की हम जब बात करते हैं तो भिकुट दोष यही चीज़ दिखाता है, राशियों की मित्रता। जब भी मेष राशि वाले जातक का विवाह करना है तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि दूसरी राशि क्या है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि मेष राशि का जातक है तो कन्या की कौन सी राशि होनी चाहिए। अगर कन्या की राशि वहाँ पर मकर है तो निश्चित तौर पर वहाँ विवाह में यहाँ भिकुट दोष लग जाएगा। अब भिकुट दोष को हमने नज़रअंदाज कर दिया, ग्रह मैत्री देखेंगे तो वहाँ फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि मंगल की मित्रता नहीं है, वहाँ पर 0 मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना योग्य है कि भिकुट दोष ना आए पत्रिका के मिलान में एक एक चीज़ का। अब उदाहरण के लिए एक और बात समझ लें, मिलान की बात अगर आ गई है, जब हम पत्रिका मिलान करते हैं तो वहाँ सिर्फ गुणों की महत्ता को लेकर बैठ जाते हैं। इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे, पर इसको सूक्ष्म से आपके सम्मुख रख दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम पत्रिकाओं के मिलान में हम देखते हैं कि हाँ गुण कितने मिलते हैं। कल ही मैंने एक रिश्ता पक्का करवाया है और मुझे बड़ी खुशी मिली, और उसके बाद उन्होंने कहा आचार्य जी ये कैसे संभव हो सकता है, यहाँ तो सिर्फ 14 गुण मिलते हैं। मैं कोई बात नहीं, 4 भी मिलते हों तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मुझे देखना है कि दोनों का व्यक्तित्व क्या है। अब आप उसको समझ लें कि कैसे होता है। पत्रिका में राशियों की मित्रता, उसके बाद ग्रह की मित्रता, सप्तम भाव की मित्रता, सप्तम भाव की स्थिति, द्वितीय भाव की स्थिति, द्वितीय भाव की मित्रता, ये सारी चीज़ें जब हम सामने देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सम्मुख एक ऐसा रिश्ता आता है कि वहाँ गुणों के महत्व समाप्त हो जाते हैं। गुण मिलने अति आवश्यक हैं, पर अगर कहीं नहीं मिल रहे तो इनका मिलान करके, इनका उपचार करके, अगर एक चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें तो कभी भी नहीं मिल सकती, उनका उपाय किया जा सकता है। पर ये तभी किया जा सकता है कि जो बता रहा है उसको इसकी पूर्ण जानकारी हो। जैसे मैंने बताया कि कल 14 गुण पे भी हमने विवाह करने के लिए परमिशन दे दी। कैसे दे दी? कि हमने उन जिन समस्याओं को वहाँ देखा उसके लिए हमने उनको उपचार दे दिया कि आप ये उपचार करें, ये अमुक उपचार करें, आपके लिए लाभकारी होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पत्रिका मिलान के आधार पर विवाह करता है, और जब पत्रिका मिलान पूर्ण सूक्ष्म से किया जाए, खाली गुणों की महत्ता को ना देखा जाए, सूक्ष्म से देखा जाए, और जब ग्रह मैत्री, राशि मैत्री को देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर वह वैवाहिक जीवन सुखमय ही होगा। उसमें कोई समस्या नहीं आ सकती, चाहे कितने भी गुण क्यों ना मिलते हों। 33 गुण के बाद भी डिवोर्स होते हैं, ये बात हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं देखते हैं। हम राशियों की मित्रता नहीं देखते, ग्रह मैत्री नहीं देखते, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, हम सप्तम भाव को नहीं देखते कि उसमें क्या स्थिति है। सप्तम भाव में कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि वहाँ वो ग्रह, सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो रहा है। ये जब सारी जानकारियाँ हम ले लेते हैं तभी हम ये कह पाते हैं कि ये वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। तो राशियों की महत्ता बहुत अधिक हो जाती है जब उनका हम मिलान करते हैं। अब मेष राशि वाले जातक का आपने मकर राशि से मिलान किया तो दिक्कत आ गई। अगर यहाँ पर आप कर्क राशि से विवाह करेंगे तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ युति होने पे तो महालक्ष्मी योग बना लेंगे ये मंगल, पर कर्क राशि के चंद्रमा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक अंगारा एक जल, अंगारे के साथ जल की कैसी युति। तो मेष राशि का जब कर्क राशि से स्वभाव मिला जाएगा, क्योंकि मंगल स्वतः भी जब कर्क राशि में बैठते हैं तो क्षीण हो जाते हैं, तो उसी समय वह मित्रता भी समाप्त कर बैठते हैं ये अपनी, और वहाँ पर जाकर ये दोष लगा देते हैं, गृह मैत्री का दोष लगा देते हैं, विकुट दोष लग जाता है। तो इस चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। इसे सूक्ष्म जानकारी लेकर ही पत्रिका मिलान करें। चलते फिरते मंदिरों में जाकर इधर उधर आप जब पत्रिका मिलाते हैं और उसके बाद जब दोषी ठहराते हैं ज्योतिष को, तो निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं कि हमने पूर्ण जानकारी नहीं ली। पूर्ण रूप से जानकारी लेकर पत्रिका मिलान करके अगर हम बात करते तो निश्चित तौर पर वो समस्याएँ हमारे सम्मुख नहीं आती। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, पर संतान नहीं है। आज 10 साल हो गए हैं शादी को और वो तरस रहे हैं संतान को, क्योंकि हमने पत्रिका मिलान में ये समस्याएं नहीं देखी कि वहाँ नाड़ी दोष की क्या स्थिति है, पंचम भाव की क्या स्थिति है, नवम भाव की क्या स्थिति है, द्वितीय भाव की क्या स्थिति है। जब हम इन भावों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इन भावों को हम देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 28 गुण पर हमने शादी कर दी है, तो निश्चित तौर पर हमारे सम्मुख समस्याएँ आएंगी।
तो इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रश्न था, बहुत उत्तम जानकारी इससे आपको ये मिल जाती है कि राशियों की मित्रता बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये बहुत बड़ी कलह को जन्म दे देते हैं। आचार्य जी, आपसे कहना चाहूँगी कि इतनी अद्भुत जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो रेमेडीज ने नवग्रहों के विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए गृह शांति सिद्ध ऑयल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन सिद्ध ऑयल एवं आपकी हर समस्या के निदान के लिए स्पेशल सिद्ध ऑयल जैसे प्रोटेक्शन ऑयल, रिलेशनशिप ऑयल, प्रॉस्पेरिटी ऑयल, इंक्रीजिंग सेल्स ऑयल, सक्सेस ऑयल व हीलिंग ऑयल बनाए हैं। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने हेतु वास्तु सुधार ऑयल व कई प्रकार के दर्द से मुक्ति हेतु एस्ट्रो मसाज ऑयल का निर्माण भी किया है। इन्हें मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 01145644139, 01145644140, 01145644141, 01145644142, 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666 और 09910355356। हमारा पता है भविष्य केंद्र A5/10 पश्चिम विहार ऑपोजिट बत्रा नर्सिंग होम, नई दिल्ली 110063। ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। वेबसाइट है www.acharyajpsingh.com।